नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका करंट अफेयर्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 12 अगस्त और आज हम अध्ययन करेंगे 12 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के उनकी सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों? दोस्तों 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अगस्त को यह घोषणा की है कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण से के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित समय में से पहले ही 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। दोस्तों ये जो है 101 जो रक्षा वस्तुएं हैं ये एक साथ प्रतिबंधित नहीं की जाएगी, इनको अलग अलग फेज में या अलग अलग चरणों में अप्लाई किया जाएगा और 2024 से 25 तक सब 101 रक्षा वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दोस्तों इस सूची में उस प्रौद्योगिकी प्रणाली जैसे कि असॉल्ट राइफलें, आर्टिलरी गन्स, सोनार सिस्टम, कॉरवेट, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान, रडार सहित अन्य रक्षा सामग्री सामान है वो शामिल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्रधानमंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1000 करोड़ रुपए के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को कहा है कि बंगाल की खाड़ी में पोत परिवहन को नया आयाम देते हुए ग्रेट निकोबार द्वीप में, कहाँ पे दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप में 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतर बंदरगाह या फिर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों कितने रुपए के निर्माण होगा? 1000 करोड़ रुपए के। दोस्तों अंडमान निकोबार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? दोस्तों 9। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 11, उसके बाद अंडमान निकोबार में। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गिलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हेरियट राष्ट्रीय उद्यान, मिडल मिडल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थन बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है दोस्तों? अंडमान निकोबार में। और दूसरा दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। ये दो चीज ही पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम आता है तो लोग गुजरात की तरफ चले जाते हैं और रानी झांसी का नाम आता है तो यूपी की तरफ चले जाते हैं, इसलिए। परंतु ये यूपी में नहीं, दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप में है। दोस्तों इसके अलावा शेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से ये 9 है जो राष्ट्रीय पार्क है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया है? दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। विस्फोट से नाराज लोग सरकारी महकमे की लापरवाही और सरकार की अयोग्यता के आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जन आंदोलन कर दिया और इसके बाद पूरी सरकार से त्यागपत्र की मांग कर रहे थे। दोस्तों बेरूत में 4 अगस्त 2020 को बंदरगाह पर स्टॉक में रखे गए 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया था, तो इस वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2023 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू किया? दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश ने दोस्तों जो नई औद्योगिक विकास नीति 2020-23 शुरू की है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन। और सॉरी, जो आंध्र प्रदेश है उनके राज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंद्रन। और मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। तो चलिए दोस्तों अब और फैक्ट जानते हैं जो वर्ष 2020-23 नीति है इसके बारे में। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना है। यानी जो ये नीति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? जो युवा है उनके लिए रोजगार का क्षेत्र तैयार करना। राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015-20 के बीच लागू की गई थी। यानी जो लास्ट औद्योगिक नीति थी 2015 से 20 की 5 साल के लिए, वो 2015 में लागू की गई थी। इस नीति का अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया। इस नीति का उद्देश्य अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। ये वैश्विक निवेश को आकर्षण
करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? तो कौन सा देश है दोस्तों? रूस। रूस है जो 12 अगस्त को अपनी कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार है। दोस्तों रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव ने यह घोषणा की है कि यह वैक्सीन गोमाल्या शोध संस्थान, कौन सी संस्था है दोस्तों? गोमाल्या शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधीन में तैयार हुई है। यानी इसमें दो जो संस्थाएं हैं वो कार्य कर रही थी, गोमाल्या शोध संस्थान और रूस का रक्षा मंत्रालय। वैक्सीन के चिकित्सा परीक्षणों की शुरुआत 18 जून को हुई और उसमें 38 लोग शामिल हुए। उन सभी के प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई और जबकि दूसरे को 20 जुलाई को छुट्टी दे दी गई और इसके बाद ये सफल परीक्षण होने के बाद 12 अगस्त को पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रूस तैयार है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसके लिए दोस्तों? जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय को स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों किसने लिया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जो है जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का स्थापित करने का निर्णय लिया। दोस्तों अब पता करते हैं कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का संग्रहालय है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं जनजातीय कार्य मंत्री कौन है। तो जनजातीय कार्य मंत्री कौन है दोस्तों? श्री अर्जुन मुंडा। अब दोस्तों जनजातीय कार्य जो है जनजान स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय की बात करते हैं। जनजन जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय लोगों को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय का विकास कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? जनजातीय कार्य मंत्रालय। और किसके लिए दोस्तों? जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था जिन्होंने उनके उन लोगों के सम्मान को समर्पित है और उनके लिए विकसित कर रहा है। ये जो है जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय विकसित कर रहा है। तो दोस्तों ऐसा 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा के अनुपालन में किया जा रहा था। यानी जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय के विकास करने की जो घोषणा है वो नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2016 को की थी। और दोस्तों 9 स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों का निर्माण किया जाएगा। उसमें 2 का कार्य लगभग कंप्लीट हो चुका है और 7 का अभी निर्माण। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। यह जो भी भारत की प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के बारे में। दोस्तों जो अटल नवाचार मिशन है, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत का, उसने नीति आयोग ने यानी नीति आयोग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसलिए नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा नव चयन करता है उनके लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया है। यानी जो अटल टिंकरिंग लैब्स के जो जितने भी नवाचार करता है या नवाचार करता है, जितने भी नव चयन करता है उनके लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और जो अटल नवाचार मिशन के संस्थापक हैं, निर्देशक हैं, वो आर रमणन, उन्होंने कहा है कि नवाचार मिशन, ये जो अटल नवाचार मिशन है उसके तहत 1 मिलियन नए अन्वेषक और संभावित रोजगार देने वाले तैयार करना है। यानी जो 1 मिलियन है वो अन्वेषक और रोजगार देने वाले तैयार करने का उनका उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले बात करते हैं दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की एक फ्लैगशिप परियोजना है। ये मैंने पहले बता दिया आपको, जिससे देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यानी भारत में नवाचार पैदा हो और उद्यमिता, यानी जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक जो इंडस्ट्री है उनको शुरू करने के माध्यम से शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो दोस्तों किस राज्य ने जो इंदिरा वन मितान
योजना के शुभारंभ की घोषणा की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने इंदिरा वन मितान राज्य जो मितान योजना है उसकी घोषणा की है। तो अब दोस्तों बात करते हैं जो इंदिरा वन मितान योजना है उसके बारे में। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पे, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या कौन सी दोस्तों? 8 अगस्त, 2 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जो स्वदेशी लोग हैं उनका दिवस यानी आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। यानी छत्तीसगढ़ के जितने भी जो, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जितना भी इलाका वो वन जो जंगली इलाका है या उस क्षेत्र में कंप्लीट क्षेत्र में जंगल ही जंगल है, इसलिए वहाँ के जो वनवासी हैं उनको समर्थन करने और उन्हें आत्मनिर्भरता यानी उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए इस योजना को का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यानी छत्तीसगढ़ में जो 19 लाख परिवारों को जो है स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है। यह योजना योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहन करने के लिए है। यानी ये जो योजना है इंदिरा वन मितान योजना, इसके अंतर्गत जो योजना में फल देने वाले वृक्ष और जो औषधीय पौधे हैं उनका रोपण किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। इससे पहले बात करते हैं दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं? 3। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन से दोस्तों? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगर घाटी नेशनल पार्क। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अभी 2-3 जो मिशन लॉन्च हुए हैं, स्वच्छ भारत मिशन, गंदगी मुक्त भारत, इसके 2-3 जो मिशन लॉन्च हुए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। यानी गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। दोस्तों बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन अकादमी क्या है। दोस्तों सप्ताह भर चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत, यानी जो प्रधानमंत्री जी द्वारा गंदगी मुक्त भारत अभियान की जो घोषणा की गई थी 8 अगस्त को, उसके तहत केंद्रीय जल मंत्री कौन है दोस्तों? केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज यहाँ स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। यानी आज का मतलब दोस्तों 11 अगस्त, 11 अगस्त को स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। और गंदगी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए उनके व्यवहार में बदलाव लाना है। यानी जो गंदगी मुक्त भारत अभियान है उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना और जो गंदगी है उसको दूर करना। दोस्तों 8 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए एक सप्ताह यानी 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। और उसी अभियान के तहत गजेंद्र मंत्री श्री सॉरी केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी की शुरुआत की है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि मेघ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों कृषि मेघ का शुभारंभ श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ का शुभारंभ किया गया। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कृषि मेघ क्या है। दोस्तों कृषि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन दोस्तों? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल माध्यम से केवीसी एल्यूमिनेट कृषि विश्वविद्यालय छात्र एल्यूमिनी नेटवर्क और उच्च कृषि शिक्षण संस्थानों के लिए ऑनलाइन प्रत्ययन प्रणाली के साथ ही कृषि मेघ। दोस्तों क्या कृषि मेघ? कृषि मेघ की क्या था पूरा नाम क्या दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा व्यवस्था क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं का शुभारंभ किया है। यानी इन 3 चीजों का जो है कृषि जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इनका शुभारंभ किया है। दोस्तों भारत सरकार विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित का मतलब विश्व बैंक द्वारा जिनको फंड दिया जाता है कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को कृषि विद्यालयों के विद्यार्थियों को ज्यादा औचित्यपूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में राष्ट्रीय कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए इन सबको डिजाइन किया गया है, जो देश की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यानी इनका जो डिजाइन किया गया है, इनका निर्माण किया गया है, वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुरूप किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं, आपके लिए एक नई सीरीज शुरू की है मैंने करंट फायर के नाम से। तो दोस्तों उसमें देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके बारे में। तो दोस्तों हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सूचना दी है कि दिल्ली का अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले वर्ष से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। यानी जो दिल्ली है उसने घोषणा की है अपने अपने स्कूल शिक्षा बोर्ड की, और वो अगले वर्ष से कार्य करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, 10 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वीवी गिरी के नाम से प्रसिद्ध भारत के चौथे राष्ट्रीय वराहगिरी वेंकट गिरी के का जन्म 10 अगस्त 1894 को ओडिशा के गंजाम जिले के बेरहाम बेरहामपुर में हुआ था। तो दोस्तों उनका जन्म कब हुआ? 10 अगस्त 1894 को। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कौन है दोस्तों वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। दोस्तों किसने उद्घाटन किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और किस चीज का उद्घाटन किया दोस्तों? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। ज्ञात है कि दोस्तों यह ऑनलाइन डैशबोर्ड देश भर में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी से संबंधित जानकारी के लिए सभी हितधारकों हेतु एक स्टॉप का समाधान के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में 125 वर्षों के हाल ही में 125 वर्षों के लंबे समय अंतराल के बाद वैज्ञानिकों ने मुंबई के पास मोथेरान हिल स्टेशन, दोस्तों जो मोथेरान हिल स्टेशन है में स्वतंत्र नई प्रजातियों से तितलियों की 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है। यानी 2011 से लेकर 2020 तक टोटल 140 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है, और उसमें नई अभी हाल ही में स्वतंत्र नई प्रजातियों की खोज, जो तितलियों की प्रजातियां उनकी खोज की गई है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का ये जो अपना टॉपिक है इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।